बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो रिस्पेक्टिव व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। रिसेंटली आप लोगों को पता है कि जो फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर्स की परमानेंट जो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई थी, उस हवाले से वैसे मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी, जिसमें सबसे पहले तो अपडेट दी थी, दूसरी भी मैं आप लोगों के तकरीबन उन जॉब्स के रिगार्डिंग जो जो क्वेश्चन बनते थे ना, मैंने कोशिश की थी कि उसी वीडियो में मतलब आप लोगों के क्वेश्चन कवर करवा दिए जाए। लेकिन उन जॉब्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन मिसिंग और नेक्स्ट भी कुछ अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आज की वीडियो में सबसे पहला जो आप लोगों का इतना ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इतने व्हाट्सएप पर मैसेज, तो जो जो आप लोगों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो इंशाल्लाह मैं उसी का आंसर शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहला आप लोगों का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है जी अप्लाई के वाले से। काफी कैंडिडेट्स को ना अप्लाई के वाले से प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे पहले अप्लाई कहां से करना है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को यही नहीं पता। तो देखिए, आपने पंजाब जॉब्स पोर्टल गूगल पर सर्च करना है, वहां से जाकर आपने अपना सबसे पहले रजिस्टर करना है, देन लॉगिन हो जाना है, प्रोफाइल आपने कंप्लीट करनी है। देन लास्ट पर जो प्रॉब्लम आ रही है ना कैंडिडेट्स को, वो जो करंट सैलरी और लास्ट मंथ सैलरी, देन आपने वो कोटा, ठीक है, और इसके अलावा अपना रीजन वगैरह सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करना होता है। तो उस स्टेप पर काफी कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, उसका मतलब 2 सॉल्यूशन है। एक तो अगर आप वीपीएन लगाकर मतलब करते हैं ना, फिर आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आपका अप्लाई हो जाएगा। दूसरा जो मेन है, जब वो उसी पेज पर मैं कोशिश करूंगा ना, उसका आप लोगों के साथ ये स्क्रीन पर शेयर भी कर दूं। पहले वो करंट सैलरी वाला, वो तो आपको पता ही है ना कि एक में आपने कम रखनी है और देन एक्सपेक्टेड आपने ज्यादा रखनी होती है। देन आपने जो कोटा है, ठीक है, अगर आप फीमेल हैं या आप मेल हैं, देखिए ओपन मेरिट पर आपने क्लिक करना है। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल कोटा को भी आपने सेलेक्ट करना है। अगर माइनॉरिटी है, ठीक है, माइनॉरिटी भी आपने सेलेक्ट कर लेना फिलहाल, ठीक है। अगर वो नहीं करेंगे आपकी फाइल मतलब वो सबमिट नहीं होगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। तो ये चीज आपने नोट करनी है। फर्दर अपना रीजन सेलेक्ट करना है जो जो आपका बनता है, देन सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर भी ना हो तो वीपीएन भाई हाजिर है, वीपीएन को लगाकर आप अप्लाई करें, आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा। देखें भाई, आप लोगों के साथ ये क्यों क्वेश्चन के आंसर शेयर कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग लूट रहे हैं भाई, मतलब हजार हजार रुपया देकर भी लोग ना अप्लाई करवा रहे हैं। वो इस वजह से क्योंकि उनको ये स्टेप पर बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों के साथ ये मतलब इस तरह की बातें आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर शेयर कर रहा है। तो देखिए, आप लोगों का प्यार बहुत कम हो गया। आप लोगों को कमेंट्स तो करते हैं, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर देते हैं, लेकिन थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए आपने कभी भी अच्छा सा कमेंट, अब पहले बहुत करते थे लेकिन अब आपने ना कम कर दिया है। अब पता नहीं आपकी नाराजगी है मेरे साथ क्योंकि मैं वीडियोस कम अपलोड करता हूं। तो देखें, जब भी भाई के पास टाइम होता है, कोशिश मेरी यही होती है आप लोगों के साथ मैं तकरीबन हर टाइम ही कनेक्टेड रहूं डेली वीडियोस के थ्रू, ठीक है। लेकिन चूंकि मैं कम रहा तो भाई आप मुझे लगता है नाराज हो गए हैं। तो थोड़ा सा अच्छा सा कमेंट कर दिए करें, आपका कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। तो ये स्टेप पर आपने फोकस करना है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आपका इजीली अप्लाई हो जाएगा। देन आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पोस्टिंग हमारी कहाँ होगी? पोस्टिंग देखें, आप लोगों को पता है ना, ऐड में आपके मुतलका मतलब हर डिवीजन वाइज कोटा वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। चाहे लाहौर की बात कर लें, गुजरांवाला की बात कर लें, मुल्तान की बात कर लें, एक जो है ना रीजन साहिवाल के कुछ कैंडिडेट्स मेरे से जिन्होंने मतलब कॉन्टैक्ट किया। देखिए, साहिवाल की इन्होंने ना कोई सीट की अनाउंसमेंट नहीं की। हाँ, अलबत्ता आप अपने अदर रीजन में ना वहां अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपने नोट कर लेना है। एक से ज्यादा रीजन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग आपके मुतलका रीजन में होगी, ये आपने नोट कर लेना। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं कि इसमें पोस्टिंग लाहौर में होगी। लाहौर में लाहौर वालों के लिए है। अगर आप फैसलाबाद से हैं तो आपकी फैसलाबाद में ही होगी पोस्टिंग, ठीक है, क्योंकि इन्होंने डिवीजन वाइज कोटा वाइज मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की है, ये आपने नोट कर लेना है। देन इसके अलावा आप लोगों को पता है जॉब्स बहुत ही नंबरिंग ज्यादा है, इसलिए आप लोग, मुझे पता है अप्लाई बहुत सारे हजारों की तादाद में एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। तो बस आपने कोशिश करनी है, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन रखनी है, ताकि थोड़ा सा अगर कंपटीशन होता भी है ना तो आप उसमें इजीली अपना सर्वाइव कर पाएं। अब देन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से भेजने हैं। डॉक्यूमेंट्स भेजने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, बहुत सारे कैंडिडेट्स को यही नहीं पता कि एप्लीकेशन फॉर्म हमने कौन सा साथ अटैच कर जब अब आप अप्लाई कर देते हैं ना पंजाब जॉब्स पोर्टल पर, आपने अपनी प्रोफाइल वाला ना ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वो डाउनलोड पीडीएफ मतलब फॉर्म वाला ना ऑप्शन होगा इधर राइट साइड पे, तो आपने वो डाउनलोड करके उसका प्रिंट लेना है। देन आपने अपने मुतलका डॉक्यूमेंट जो जो आपने साथ अटैच करने हैं, ठीक है, जिसमें मैटर को इंटर की मतलब रिजल्ट कार्ड या असनाद की पिक्चर्स अटेस्टेड करवा लेनी है। गजटेड किसी भी एसएसटी जो टीचर है आपके नियरेस्ट, या कोई ऑफिसर है जिसका मतलब ग्रेड 16 बनता है, तो उससे आपने अटेस्टेड करवाना
आने के बाद देन आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की पिक और आपने अपने पासपोर्ट साइज 3 पिक्चर्स वो भी साथ अटैच करनी है, और अपनी मुतलका जो आपका रीजन बनता है ना, जो आपकी डिवीज़न बनती है, आपने वहां अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने। 4/3/2026 तक आपके डॉक्यूमेंट्स वहां पहुंचने चाहिए। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने जरूरी है। ऑनलाइन अप्लाई करना जस्ट मैंडेटरी नहीं है, आपको बाई डाक डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ेंगे, अदरवाइज आपका फॉर्म मतलब कि आप एलिजिबल नहीं होंगे। जो आप लोगों का पहला फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट से मुझे याद आया कि सर इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, मतलब फिजिकल कब स्टार्ट होंगे। देखें फिलहाल अभी आप लोगों को पता है ना, 4/3/2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अप्लाई के बाद तकरीबन अब चांसेस ज़्यादा यही है कि ईद के बाद आप लोगों को ना यानी रनिंग जो पहला मतलब फेज स्टार्ट होगा आप लोगों की फिजिकल रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो फिजिकल टेस्ट होगा उसके लिए मतलब ना रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट। तो ईद के बाद इंशाल्लाह आप लोगों का प्रोसीजर स्टार्ट होने जा रहा है। कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तकरीबन 2 से 2.5 माह के अंदर अंदर ना मैं आपको बता दूं इसमें आप लोगों का ओवरऑल जो प्रोसीजर है ना मुकम्मल हो जाएगा। एक चीज़ बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछ रहे हैं जिनकी मतलब हाइट का इशू आ रहा है कि सर मेरी 5 फुट मिसाल के तौर पर 2 इंच है ना फीमेल्स की, तो 5 फुट 1 इंच है ना, तो भाई अगर 1 इंच से आधा इंच और भी ज़्यादा है ना, मतलब 5 फुट 1.5 इंच बनती है, आप फिर भी रिजेक्ट हो जाएंगे। फिजिकल रिक्वायरमेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, ये आपने नोट कर लें। चाहे अगर आप मतलब हाइट की बात कर लें, चेस्ट में भी कोई मतलब मेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आपका बीएमआई का इशू है ना, वो आप इतनी प्रॉब्लम मतलब वाली बात नहीं है। कुछ वेट के वाले से भी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे, तो वेट के मामले में आपने टेंशन नहीं लेना। अगर ज़्यादा है तो उसको आप मतलब कर सकते हैं, उसमें आपको मतलब ना वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन भी दे देते हैं। लेकिन हाइट और चेस्ट में अगर आपका आधा सेंटीमीटर भी कम हुआ तो भाई नो रिलैक्सेशन। ना अपना टाइम वेस्ट कीजिएगा, ना अपने पैसे वेस्ट कीजिएगा। अगर आपको पता है ना कि मेरी हाइट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपने अप्लाई नहीं करना, ये चीज़ बस आपने नोट कर लेनी है। अच्छा, फिजिकल के वाले से ना मुझे एक और बात याद आई। आप लोग ना कुछ रनिंग का भी पूछ रहे हैं कि मतलब कोई पुशअप सिटअप से कोई ये सीन होगा। देखिए ना इसमें कोई रनिंग होगी, ना इसमें कोई आपके पुशअप सिटअप्स होंगे, जस्ट आपकी फिजिकल मेजरमेंट होगी। तो फिजिकल टेस्ट के वाले से मैं आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया हुआ है ना, जब आपको मेल्स आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ और मुझे मेल से याद आया कि सर अप्लाई तो हमने कर दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि मतलब नेक्स्ट जो भी प्रोसीजर स्टार्ट होगा कैसे अपडेट करेंगे ये पंजाब जॉब्स पोर्टल वाले या मतलब डिपार्टमेंट वाले। तो देखें जब इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होगा ना, जैसे आपको अप्लाई करने के बाद मेल आती है, इसी तरह आपको एक और मेल आएगी जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। ये आपने नोट कर लेना है। बजरिया ईमेल मैसेज भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर मेल के चांस होते हैं, मेल के थ्रू ही मतलब ना ये अपडेट करते होते हैं। तो जो आपने मेल लगाई है ये आपने नोट करना है, इधर उधर से पकड़ कर मेल नहीं लगानी। जो आपके मोबाइल में एक्टिव मेल है ना वो आपने मतलब लगानी है, ताकि आपको बर वक्त मेल मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको बाद में पता चलता है, तब तक मतलब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस भी मुकम्मल हो जाता है। तो ये मिस्टेक आपके साथ ना हो, इसी वजह से आप भाई के इस रियल चैनल पर मतलब मौजूद हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ भाई हमेशा रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब फ़ायदा हो सके। तो बाकी इंशाल्लाह आप लोग मुझे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग भी पूछ रहे हैं, जैसा कि जो जो कैंडिडेट्स भी फिजिकल में पास हो जाएंगे उनका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के वाले से मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी। वो बड़ा ही ईजी सा पेपर होगा, जनरल एबिलिटी का उसमें पार्ट होगा। उसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग मैं आपको कह चुका हूँ, मेरे चैनल पर सेपरेट से इंग्लिश की प्ले लिस्ट है, जियोग्राफी, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी, कंप्यूटर, ठीक है। मैंने कंप्यूटर के 3 बेसिक लेक्चर्स कवर किए हुए हैं, जिसमें एमएस ऑफिस का पार्ट कवर है। तो भाई वो डेली 1 से 2 वीडियोस देख लिया करें, आपकी साथ साथ प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी आपके पास टाइम है। रनिंग के वाले से वो मैं आपको ऑलरेडी एक चीज़ और भी बता चुका हूँ कि आपने रनिंग को ना तकरीबन अपने बॉडी को आज से ही ना मतलब स्टार्ट करना शुरू कर देना है, मतलब कि आदी बनाना है। ये ना हो कि आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाए तो आपको मतलब जब रनिंग करना स्टार्ट करें तो आपको आपसे दौड़ा ही ना जाए। तो आपने फिजिकल टेस्ट की भी साथ साथ तैयारी करनी है, रिटन की भी साथ साथ, क्योंकि कोई इतना ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर नहीं होगा। मैं आपको कह चुका हूँ 2 से 2.5 माह के अंदर अंदर ना आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। फर्दर ट्रेनिंग के वाले से भी कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे कि ट्रेनिंग आपकी होगी ऑफ कोर्स इंटरव्यू के बाद, जब आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप लोगों की कुछ ट्रेनिंग होगी जिसमें आप लोगों को बेसिक रूल एंड रेगुलेशन जो डिपार्टमेंट मतलब आपको पूरा ट्रेन कर देगा। आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है।
तो बाकी ओवरऑल सारी गाइडलाइंस मैं एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, सैलरी, जॉब नेचर, ठीक है। वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लीजिएगा, उसमें भी आप लोगों के तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें आप लोगों के जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने, मेरी व्हाट्सएप बड़ी बड़ी है भाई, तो होपफुली आपको आंसर मिल चुके होंगे, ठीक है। तो फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे अगेन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे ना जाइएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे नंबर देने का मकसद जस्ट जिन्होंने अप्लाई की सर्विसेज या सीवी वगैरह या अपने कवर लेटर के हवाले से कोई सर्विसेज लेनी है ना, वो कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी और कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन मौजूद है, वहां पूछे भाई, आप लोगों के साथ लाजमी उसका जवाब देता है, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए, अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नजूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।